दोस्तों, मैं हूं राकेश अरोरा और फिर से लेकर आया हूं अगला अंक खबरों से। खबरों से में पिछले 2-3 दिन में देश में काफी गर्मा गर्मी रही दो खबरों को लेकर, और इससे माहौल काफी गर्म भी रहा और काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। सबसे पहला महिला आरक्षण बिल 27 साल की मेहनत के बाद सरकारों द्वारा आपस में बैठकर इस बिल को पास कर दिया गया, और अब ये महिला आरक्षण बिल अपनी पूरी प्रोसीडिंग्स और नोटिफिकेशन के बाद उम्मीद है 2026 तक एप्लीकेबल हो जाएगा। 15 साल की अवधि मिलेगी और 2029 के इलेक्शंस में इसकी रिफ्लेक्शंस देखने की उम्मीद है। और दूसरी खबर जो कनाडा से आ रही है, उसमें ट्रूडो ने जो अपनी पार्लियामेंट में बयान दिए और उसमें निज्जर के मर्डर पर भारत सरकार पर आरोप लगाए, इससे दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंध में काफी ज्यादा तनाव देखने को मिला। इंडिया ने साफ कर दिया कि वो खालिस्तान मूवमेंट के किसी भी पहलू पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर कोई भी देशद्रोही जो इंडिया के खिलाफ मूवमेंट दूसरे देश में बैठकर चलाएगा, उसके लिए उस देश की सरकार को हमेशा आगाह किया जाएगा कि उसके खिलाफ एक्शन ले। हालांकि कनाडा इस बात पर जमा रहा कि वो अपनी फ्री स्पीच और अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए काफी ज्यादा कटिबद्ध है, लेकिन हिंदुस्तान का एक अपना रवैया है, और जिस तरह से भारत की साख पूरे देश में एक पावरफुल नेशन के तौर पर आ रही है, तो अब भारत किसी भी तरह से मानने को ये तैयार नहीं है कि वो किसी भी तरह का एंटी नेशनल एक्टिविटी को दूसरे देश में पनपने से अलाउ करे। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये पूरी तरह से रूल आउट कर दिया कि निज्जर के कत्ल में सरकारी तौर पर कोई किसी का हाथ नहीं है, और इसको रिटेलिएट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपनी एडवाइजरीज जारी की और कैनेडियन वीजा को फ्रीज कर दिया गया फॉर सम टाइम। आपसी जो वार्ताएं होनी थी एफटीओ को लेकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, वो भी स्थगित कर दी गई, और बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा लिए गए, जिससे ये बताया कि हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते अपनी देश के ऊपर हमारी प्रभुत्ता और हमारी सॉवरेनिटी को लेकर कोई दूसरे देश पे बैठकर किसी भी तरह का मूवमेंट चलाए। तो इन सरगर्मियों के साथ काफी मामला गर्म रहा देश में, और महिला आरक्षण को बिल को लेकर कांग्रेस ने काफी कोशिश की इसका क्रेडिट लेने की, इसको तरह तरह से पेश किया गया, लेकिन बीजेपी ने इसको साफ कर दिया कि जो पिछले बिल थे वो पूरी तरह से लैप्स हो गए थे, और इसका कोई भी ऐसा पुराने बिल से संबंध नहीं है। ये नया बिल पेश किया गया, नॉट ओनली पेश किया गया बल्कि इसको पास भी कराया गया, और इसमें जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसको पूरी तरह से लॉ बनाने में जो अभी मौजूदा सरकार है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और ऐसा काफी डिटर्मिनेशन के साथ किया गया। और इस डिटर्मिनेशन का फल यह निकला कि सब पार्टियों ने गवर्नमेंट के इस स्टेप को पूरी तरह से सपोर्ट किया, चाहे इंटरनली जो भी डिफरेंस रहे हो, लेकिन अच्छी बात यह रही कि सब पार्टियों ने इसको पूरी तरह से सपोर्ट किया। बयानबाजी को हम अगर ना देखें तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये रहा कि देश की सभी पार्टियों ने इस पर्टिकुलर बिल को, महिला आरक्षण वाले बिल को काफी ज्यादा सपोर्ट किया, और जो स्पेशल सेशन की जो कॉल थी वो काफी हद तक सफल रही। अब देखा जाएगा कि आने वाले समय में क्या होगा। अब चलते हैं अगली खबरों की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसा हमने कहा कि हम अपनी खबरों को लेकर आते हैं अलग अलग प्रिंट मीडिया से, टीवी से, और इंटरनेट के बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहां पर हमें खबरें मिलती हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और हम उसके ऊपर चलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन, ऐसा देखा गया है कि दुनिया के 10 डायमंड्स में से करीब 9 डायमंड्स की जो कटाई होती है और उनको जो सुंदरता दी जाती है, उसका सारा काम इंडिया में इंडियन कारीगरों के द्वारा किया जाता है। और
इस कटाई के काम में जो भी डायमंड यूज होता है वो दुनिया के अलग अलग भागों से उनकी माइंस से माइनिंग करके इंडिया को दिया जाता है। और अभी इंडियन एसोसिएशन जो डायमंड्स की कटिंग करती हैं, उन्होंने दुनिया के उन माइनर्स को ये कहा है कि वो माइनिंग में कमी करें, क्योंकि दुनिया में इस टाइम पर डायमंड की डिमांड जो है वो पहले से काफ़ी कम हो रही है। ताकि अगर हमने माइनिंग को कंट्रोल कर लिया या कम कर दिया तो ये मार्केट स्टेबलाइजेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। इस टाइप की 3 मेजर कंपनीज वर्ल्ड में हैं, जिसमें से एक जैसे डी बीयर्स है, एक रशिया में है और कुछ और कंपनीज हैं जो रॉ डायमंड को माइन करती हैं। इसी तरह यह भी देखा गया कि डायमंड की जो डिमांड में कमी आई है उसका कारण एक लैब ग्रोन डायमंड्स का भी है। लैब ग्रोन डायमंड्स की मार्केट में काफ़ी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनकी जो प्राइस है वो नेचुरल डायमंड्स के मुकाबले काफ़ी कम है। और देखते हैं आने वाले समय में स्टेबलाइज करने के बाद मार्केट डायमंड को क्या रिस्पांस देगी। बीच में चलते हुए तनाव को देखते हुए इसका जो इफेक्ट है वो कल्चरल प्रोग्राम्स पर भी आया है। कल्चरल प्रोग्राम्स में एक शुभनीत सिंह गिल के जो म्यूज़िक कॉन्सर्ट को इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था, उसको बुक माई शो ने कैंसिल कर दिया। और बुक माई शो ने अपने एक ट्वीट में ये बोला है कि जो भी कैंसिलेशन की टिकट के पैसे होंगे वो लोगों को वापस कर दिए जाएंगे। और इस बुक माई शो के कैंसिलेशन के बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने भी शुभनीत सिंह गिल को अनफॉलो कर दिया। इसी तरह से कुछ और इफेक्ट देखने में आए, जिसमें बोट्स कंपनी ने सबसे पहले बुक माई शो के इस स्पॉन्सर्ड इवेंट से अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले ली थी। मोजो कंपनी जो मौज जो ऐप है, जो कि उसने अपने शुभनीत सिंह गिल जो रैपर है उसके सारे सॉन्ग्स को अपनी ऐप से हटा दिया है। ऐसा माना जाता है कि महिंद्रा ने भी एक कंपनी का ऑपरेशंस कनाडा से बंद कर दिए हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि इसका जो इफेक्ट है वो स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत पड़ रहा है। स्टूडेंट्स को अभी समझ में नहीं आ रहा कि उनका आगे भविष्य कनाडा में क्या होगा। लेकिन इवेंट्स और पॉलिसीज़ और एक दूसरे के प्रति एक्शंस और रिएक्शंस का काफ़ी ज़ोरदार सिलसिला जो चालू हुआ है, इसका इफेक्ट कुछ टाइम बाद ही समझ में आएगा और अभी हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक अंतरिम ऑर्डर में अनिल कपूर के एक केस के सिलसिले में एक अंतरिम ऑर्डर ये दिया कि अनिल कपूर की इमेज, वॉइस, वीडियो और फोटो को कोई भी कॉमर्शियल गेम्स के लिए बिना इजाज़त के यूज़ नहीं कर सकता है। ऐसा बहुत कुछ देखने में आ रहा था कि अनिल कपूर की इजाज़त के बिना उनके दूसरे कैरेक्टर्स जैसे कि मिस्टर इंडिया और दूसरे कैरेक्टर्स को मार्केट में बिना उनकी इजाज़त के यूज़ किया जा रहा था और काफ़ी कॉमर्शियल गेम्स किया जा रहा था। इस तरह की करीब 40 वेबसाइट्स को भी डीएक्टिवेट करने के लिए इंटरनेट प्रोवाइडर्स को कोर्ट ने तलब किया है। इसी तरह से कोर्ट ने यह भी हिदायत दी है कि अनिल कपूर द्वारा अनिल कपूर की को जो मॉर्फ्ड इमेजेस बनाई जाती हैं या मॉर्फ्ड वीडियो बनाए जाते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए उनका जो कंटेंट बनाया जाता है, उस सब पर भी रोक लगा दी है। और सरकार ने ये हिदायत दी है इंटरनेट कंपनी को कि इसको रोका जाए और किसी भी कलाकार का जो अपना अदाकारी है, जो उनका अपना आर्ट है, वो उनका एक प्रोप्राइटरी राइट है और इसको ये उनका अपना कॉमर्शियल एस्पेक्ट है, इसको दूसरी कंपनी बिना कंसेंट के इसको नहीं यूज़ कर सकती हैं। इसी तरह का सिमिलर ऑर्डर अमिताभ बच्चन के फेवर में भी पिछले साल कोर्ट ने दिया था। और ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा कलाकारों के प्राइवेसी और उनके प्रोप्राइटरी स्किल्स पर जो कोर्ट है इनकी फेवर में काफ़ी फैसले लेगा। इसी तरह से कुछ ऐसे भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स को
डीएक्टिवेट करने के लिए कहा गया है, जिन्होंने जवान मूवी को कॉपी करके जो था पायरेसी करके बेचा है, और इस पर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सख्त एक्शन लेने शुरू कर दिए। इंडिया की सफलता का एक और एग्जाम्पल आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कैसियो ने, जो जापान की एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और कैसियो ब्रांड के नाम से घड़ियां बनाती हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया की ही एक कंपनी के एसोसिएशन में शुरू करने जा रही है, और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक कैसियो की मेक इन इंडिया वॉचेस जो हैं वो आपको इंडिया में मिलनी शुरू हो जाएंगी। एक और मेक इन इंडिया का एग्जाम्पल सामने आ रहा है कि आईफोन 15 जो है अपनी लॉन्च के बाद इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मेक इन इंडिया आईफोन जो है दुनिया में दिए जा रहे हैं। पर आईफोन 15 की एक क्रेज का एग्जाम्पल है कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और दिल्ली के साकेत में लंबी लंबी लाइनों में लोगों को लगे हुए देखा गया, और उसमें से एक व्यक्ति को यह भी देखा गया जो 15 घंटे में लाइन में लगकर इंडिया का सबसे पहला आईफोन 15 खरीदना चाहता था। आईफोन 15 और इसके अलग अलग मॉडल्स की जो प्राइस भी है वो भी अखबारों में एप्पल कंपनी द्वारा प्रकाशित कर दी गई है। यूएस एम्बेसडर एरिक गैरेटी ने ये कंफर्म किया है कि इंडिया के 2024 के रिपब्लिक डे फंक्शन में जो बाइडन, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो चीफ गेस्ट रहेंगे इस साल के रिपब्लिक डे 2024 के रिपब्लिक डे परेड में। ये बात एरिक गैरेटी के द्वारा कंफर्म की गई है और इंडियन सोर्सेज के द्वारा भी इसको कंफर्मेशन दे दी गई है। इससे पहले क्वाड देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनको बुलाने का एक प्लान मीडिया में उभर के आया था कि वो सब लोग रिपब्लिक डे परेड के गेस्ट होंगे, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा उस टाइम पर कोई ऐसी पुष्टि नहीं थी। जिस तरह से अब जो बाइडन के एज ए गेस्ट होने की संभावना को काफी हद तक दोनों देशों ने पुष्टि दी है। ये दूसरे यूएस प्रेसिडेंट होंगे जो हमारे रिपब्लिक डे के फंक्शन में जो गेस्ट के तौर पर आमंत्रित होंगे। इससे पहले 2015 में बैरक ओबामा को भी इस टाइप का ऑनर मिल चुका है। फीचर्स में 2 फीचर्स को इंक्लूड किया है। एक चैनल बनाने का फीचर, चैनल भी व्हाट्सएप के अपडेट फैसिलिटी में देखे जा सकते हैं और वहां पर क्रिएट किए जा सकते हैं, और इनको वेरीफाई करने का भी प्रावधान है जो व्हाट्सएप की बिजनेस ऐप जो एपीआई है उसके थ्रू मिल सकता है। इसी तरह से व्हाट्सएप ने अब पेमेंट गेटवे के थ्रू भी पेमेंट करने की सुविधा प्रदान की है, और इसने रेजर पे और पेयू मनी के साथ टाइप किया है जहां पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट करने की सुविधा मिलती रहेगी। व्हाट्सएप अपने फीचर्स को धीरे धीरे काफी हद तक इवॉल्व करता चला जा रहा है इंडिविजुअल लेवल पर और कॉर्पोरेट लेवल। पुलिस ने एक बहुत मेजर अचीवमेंट के थ्रू करीब ऑनलाइन बैटिंग की कुछ वेबसाइट्स और एप्स को अपने शिकंजे में ले लिया, इनको डीएक्टिवेट कर दिया, और ऐसा माना जाता है कि इन बैटिंग एप्स के थ्रू जो करीब 38,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होने वाला था लोगों को फ्रॉड करके, जिसको इन्होंने बचा लिया, और ये सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू देश के बाहर स्पेशली चाइना और दूसरे ऐसे देशों में जाना था जो कि इलीगल एक्टिविटीज में इस टाइप की एप्स को, बैटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं। और इस सारे नेटवर्क को आगरा पुलिस ने काफी मुस्तैदी से, उनकी साइबर क्राइम ब्रांच ने एक्सपोज कर दिया। इसमें कुछ पुलिस के कॉप्स को खुद भी इस नेटवर्क का पार्ट होना पड़ा, तभी ये इस टाइप की चीजों को एक्सपोज कर पाए। ये इनका काम काफी सराहनीय है। और केरला के बीच में समुद्री जहाज की सेवा शुरू होने की पूरी संभावना बन गई है, और इसका किराया करीब 12,000 से 15,000 के बीच रखा जाएगा। अभी बाई एयर की इसी सुविधा में करीब 3.5 से 4 घंटे की फ्लाइट में कोई भी यात्री जो है वो 15-16 हजार से 80,000 रुपए तक की टिकट में जाता है। इस समुद्री यात्रा का समय करीब 3 दिन होगा, और इसमें 200 किलो तक सामान कोई भी यात्री
कैरी करके ले जा सकता है। केरला गवर्नमेंट का ये प्रपोजल अभी केंद्र के प्रपोजल के लिए अवेटेड है और ऐसा माना जाता है कि इस महीने के एंड तक ये समुद्री जहाज की सेवा का ये प्रपोजल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्लियर कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो नवंबर में ट्रायल रन चलेगा और दिसंबर के आसपास यात्रियों को रियल टाइम में ये सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये समुद्री जहाज केरला से चलकर यूएई में शारजाह तक जाएगा और आने वाले समय में बस इसका इंतजार है कि कितनी जल्दी इस सर्विसेज को लागू किया जाता है। इधर भारत में महिला आरक्षण का जो बिल है वो पास किया गया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हमारी संवैधानिक प्रकृति में अपना पार्टिसिपेशन कर सकें। उधर ईरान की संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जिसके तहत अगर कोई भी महिला बिना हिजाब के पाई गई तो उसको 10 साल की कैद की सजा दी जाएगी। आप फिर से सुनिए, अगर कोई भी महिला हिजाब पहने बिना पाई गई तो उसको 10 साल की कैद की सजा दी जाएगी। इस तरह का संसद में जो बिल पास हुआ है उसको 290 में से करीब 152 वोटों का समर्थन मिला है। हालांकि ये पूरी तरह से कानून बनने के लिए अभी गार्जियन काउंसिल के द्वारा पास होना। गवर्नमेंट ने नीट पीजी के कट ऑफ परसेंटाइल को 0 तक कर दिया है। फिर से सुन लीजिए इसको, गवर्नमेंट ने इस साल में नीट पीजी के कट ऑफ परसेंटाइल को 0 तक कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया कि 75,000 सीटें जो करीब पीजी में हैं उसमें से करीब 4 से 5,000 सीटें अभी तक वैकेंट पड़ी हैं और इन वैकेंट सीटों को भरने के लिए कट ऑफ को 0 तक किया गया है। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ये सीटें जो हैं जल्दी से जल्दी फिल हो जाएं, लेकिन ये सुविधा सिर्फ अभी इस साल तक ही अनाउंस की गई है और वो भी इसका मकसद है कि ये सीटें जो हैं रियल एस्टेट मार्केट में एक खबर हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित की गई थी जिसके तहत देवानंद के बंगलों को 400 करोड़ में बेचने का प्रावधान था और इसके में करीब 22 स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। ऐसा इनके बच्चे जो उनकी प्रॉपर्टीज को बेचकर अपने कंसोलिडेशंस की तैयारी में लगे हैं, लेकिन केतन आनंद ने इस न्यूज़ को खारिज किया है कि ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि देवानंद के इस बंगलों को बेचा जाए। अभी इसके ऊपर कहीं किसी साइड से कोई कंफर्मेशन नहीं। ऑफ इंडिया ने विलफुल डिफॉल्टर्स के ऊपर फिर से शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। ये विलफुल डिफॉल्टर्स के ऊपर जो ढिलाई का काम था सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के तहत पिछले 3 या 4 से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, लेकिन रिजर्व बैंक ने अपनी एक मीटिंग में ये पर्टिकुलर प्रपोजल को अपने बैंक्स से 31 अक्टूबर तक इस पर फीडबैक देने के लिए कहा है और ऐसा माना जाता है कि विलफुल डिफॉल्टर की जो डिक्लेरेशंस हैं इसका अधिकार एनबीएफसीज को भी दिया जाएगा और इन सब बैंक्स जिनको कि चाहे बैंक्स पब्लिक बैंक्स हों या प्राइवेट बैंक्स हों या एनबीएफसीज हों, इनको लेंडर के रूप में माना जाता है। अब लेंडर जो है बोरोवर के अकाउंट्स को काफ़ी ऑडिट करेगा और इस तरह की किसी भी संभावना की सूचना बोरोवर को पहले ही दी जाएगी और ये कार्यवाही विलफुल डिफॉल्टर को डिक्लेयर करने की कार्यवाही के ऊपर कुछ गाइडलाइंस तैयार की जाएंगी ताकि एनपीए होने के 6 महीने बाद इस विलफुल डिफॉल्टर को क्लियरली अनाउंस करने से पहले सारी गाइडलाइंस को ठीक से फॉलो किया जाए, बोरोवर को एक मौका दिया जाए ताकि वो इस सिचुएशन से बच सके। लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स बोरोवर की तरफ से नहीं मिलता है तो विलफुल डिफॉल्टर का टैग उसके ऊपर लग सकता है और अगर एक बार विलफुल डिफॉल्टर का टैग लग गया तो उसको कभी भी जीवन में कोई दूसरा लोन नहीं मिल सकता है। विलफुल डिफॉल्टर के लिए ऐसा प्रावधान है अभी कि 25 लाख रुपए के ऊपर के लोन्स को कंसीडर किया जाएगा। ये खबरें इकोनॉमिक टाइम्स में और टाइम्स ऑफ इंडिया में दी गई हैं और इसकी और डिटेल्स इन अखबारों से प्राप्त की। डीपीआईआईटी के पास स्टार्टअप करीब 98,119 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और इन स्टार्टअप्स को फर्स्ट फेज में फंडिंग दी गई थी और अब फिर से इन
स्टार्टअप्स को स्केल अप की तरफ लाने के लिए फंडिंग का प्रावधान किया जा रहा है। और ऐसा प्रपोजल है कि स्टार्टअप को रेगुलेटरी मार्केट में अप्रूवल्स लेने, अपने स्केल अप करने और इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को सेटअप करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनको जो है फर्दर फंडिंग मुहैया करवाई जाएगी। स्टार्टअप के ऊपर गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस चल रहा है और ऐसा माना जाता है कि करीब 6 लाख लोगों को जो रोजगार मिला पिछले स्टार्टअप के स्कीम में जो 2015 से स्टार्ट हुई थी, और अब तक इन सारे स्टार्टअप से करीब 6 लाख लोगों को रोजगार मिला। आईएम्स के एग्जाम्स नवंबर में होने वाले हैं और इन एग्जाम्स में करीब ऐसा माना जाता है कि 3 लाख लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है कैट की एग्जाम की परीक्षा में अपीयर होने के लिए, और ये संख्या पिछले साल से 25% से ज़्यादा बढ़ गई है। इससे पहले ये संख्या करीब 2,25,000 के आसपास थी, और इस साल ऐसा माना जाता है कि 3 लाख कैंडिडेट्स कैट की एग्ज़ाम की परीक्षा में अपीयर होंगे। तो आईएम्स की तरफ बढ़ता हुआ जो ट्रेंड है वो काफ़ी सराहनीय है और शायद हमारी इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर। कश्मीर यूनिवर्सिटी में शोध कर रहे इरफान राशि की एक पब्लिश्ड पेपर में ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि अगर इसी तरह से क्लाइमेट में के टेम्परेचर में 1.5 से 2% की वृद्धि हो गई तो इस सदी के अंत तक करीब 50% ग्लेशियर्स समाप्त हो जाएंगे। और इसका एक ऑब्जर्वेशन उसने अपनी शोध में, रिसर्च पेपर में पब्लिश किया, जिसके तहत कश्मीर हिमालय के में करीब 2008 से अब तक जो ग्लेशियर है वो 55 मीटर पीछे खिसक गए हैं। इसी तरह से हिमाचल के जो ग्लेशियर्स थे जो कि 238 स्क्वायर किलोमीटर में फैले थे वो 230 स्क्वायर किलोमीटर में सिकुड़ गए हैं। तो इन सिकुड़ते हुए ग्लेशियर्स की वजह से हमारे क्लाइमेट पर बहुत बड़ा असर पड़ने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं की वजह से फ्लड वगैरह की सिचुएशन को देखा जा रहा है। इसी तरह से एक और शोध में, कश्मीर यूनिवर्सिटी की एक और शोध में एक पेपर पब्लिश किया गया जिसमें ये बताया गया कि टेम्परेचर के बढ़ने के रीज़न की वजह से प्लांट की कुछ स्पीशीज ऊपर वाली हाइट पर कम होती जा रही हैं, और ऐसा देखा गया है कि क्योंकि वो उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं और धीरे धीरे उन पर्टिकुलर प्लांट्स की स्पीशीज की कमी उस पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पर कम होती जा रही है, और जो प्लांट्स नीचे की साइड पर होते थे, नीचे वाले एल्टीट्यूड पर होते थे, उन प्लांट्स का ग्रोथ ऊपर वाली साइड में हायर एल्टीट्यूड में ज़्यादा देखा गया है। इस तरह का परिवर्तन और नीचे वाले प्लांट्स इसलिए हायर एल्टीट्यूड पर ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि उनको वहाँ पर एक फेवरेबल टेम्परेचर मिल रहा है। लेकिन इस टाइप की जो चेंजेस हैं टेम्परेचर को लेकर और इसके इफेक्ट प्लांट की ग्रोथ के ऊपर लेकर वो काफ़ी चिंताजनक हैं। इस टाइप की खबरों के लिए बने रहिए, हम और इन्फॉर्मेशन आपको ला कर देंगे। आप हमको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुधांशु शेखर परिदा और सौम्या रंजन पाठक, ये दो उड़ीसा के 2 एमएलए हैं जिनको कि बीजेडी जो उड़ीसा की इस टाइम पर रूलिंग पार्टी है उसने इन 2 एमएलए को अपने यहाँ से निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनके ऊपर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के जो मामले देखे गए हैं और काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व किए जा रहे थे। फाइनली गवर्नमेंट ने पार्टी ने इनको निष्कासित। अंक की एक खबर में जिक्र किया था कि गवर्नमेंट ने पिछले 1-2 सालों में जितने भी साइंटिफिक रिसर्च से या मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड अवार्ड्स थे उनको नहीं दिया था, लेकिन इस साल में 2022 के भटनागर अवार्ड्स को अनाउंस किया गया और गवर्नमेंट ने साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड जो अवार्ड्स थे करीब 300 अवार्ड्स को स्क्रैप कर दिया और इन अवार्ड्स के मामले में एक नई पॉलिसी को लाया गया है। और ये पॉलिसी पद्म भूषण अवार्ड्स की लाइन पर ही है। इसमें जिन वैज्ञानिकों को ये अवार्ड्स दिए जाएंगे उसमें कैश अवार्ड का प्रावधान नहीं है, हालांकि उसमें साइटेशन और मेडल का प्रावधान दिया जाएगा। ये हाईली रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड के तौर पर माने जाएंगे। ये करीब 23 अवार्ड्स नेशनल साइंस अवार्ड्स के नाम से ये
ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से दिए जाएंगे। इनमें 4 अलग अलग कैटेगरीज होंगी और करीब हर साल करीब अगस्त 23 को इन अवार्ड्स का पुरस्कार वितरण होगा, क्योंकि अगस्त 23 को गवर्नमेंट में नेशनल स्पेस डे के नाम से ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। टोटल अवार्ड्स की संख्या करीब 56 होगी और इन अवार्ड्स को के सिलेक्शन प्रोसेस में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटीज का गठन करेगा। इसमें उन कमेटीज की रिकमेंडेशन पर इन अवार्ड्स को दिया जाएगा। अभी इसमें और डिटेल्स अवेटेड हैं जिसको हम आने वाले समय में आपके साथ शेयर केस में कनाडा गवर्नमेंट जो है बिना किसी एविडेंस के भारत सरकार पर इल्ज़ाम लगाए जा रही है। कोई एविडेंस नहीं है। हालांकि वो ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ स्पाइंग लिंक्स को एक्सपोज किया है जो इंडियन एम्बेसी से लिंक करते हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन निज्जर मर्डर के तुरंत बाद पिछले 1-2 दिनों में जो एक सुखदूल सिंह एलियास सुक्खा दुनेके की भी मर्डर का मामला सामने आया है। ये भी एक ड्रेडेड खालिस्तानी टेररिस्ट था और इसके सिर में करीब 8 या 9 गोलियां मारकर इसका मर्डर कर दिया गया है। हालांकि इसकी जो जिम्मेवारी है वो बिश्नोई गैंग ने अपने ऊपर ली है अपने एक फेसबुक पोस्ट में कि क्योंकि ये पंजाब में ड्रग के व्यापार को करके बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रहा था, इसलिए इसका मर्डर किया गया है। ऐसा माना जाता है कि निज्जर का केस हो या सुखू का केस हो, इनके मर्डर्स का रिलेशन जो है कहीं ना कहीं इंटर गैंग राइवलरीज में है। बहुत सारी खबरें आती हैं लेकिन उन खबरों की पुख्ता सबूत न होने के कारण सिर्फ वो खबरें बनकर रह जाती हैं। लेकिन आने वाले समय में जो भी सबूत आएगा वो मीडिया हर तरह से सामने पेश करेगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि इस टाइप के मर्डर्स में गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं है। फार्मास्यूटिकल प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी ने करीब 51 ड्रग्स की प्राइस को रेगुलेट किया है, यानी कि फिक्स किया है। NPPC नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी हमारे देश में इस चीज़ को रेगुलेट करती है ताकि जो लोगों को दवाइयाँ दी जा रही हैं उसमें जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं या ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाली दवाइयाँ हैं उनके प्राइस को कंट्रोल करके लोगों तक पहुँचाया जाए। इसी तरह का एक फैसला और NPCC ने लिया था जिसके तहत नी रिप्लेसमेंट की प्राइस को भी कंट्रोल किया गया था और ये नी रिप्लेसमेंट की जो प्राइस थी इसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई थी इस साल, लेकिन इसको 1 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये जो ड्रग्स जिनकी प्राइस को रेगुलेट किया गया है या फिक्स किया गया इस साल, इन ड्रग्स की लिस्ट NPCC की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। हालांकि इसमें जो 2 महत्वपूर्ण ड्रग्स हैं जो उनमें से एक डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के काम आती थी जो मेटमॉर्फिन का एक फॉर्मुलेशन है और दूसरी दवाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के काम आती है। तो इस टाइप की दवाइयों को रेगुलेट करके NPCC काफ़ी एक्टिवली देश में लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है। आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर इसमें जो भी कमियां आपको दिखाई दे रही हैं अगर आप YouTube पर कमेंट करेंगे तो हम उसको फिर से ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमारे सोर्सेज प्रिंट मीडिया अखबारें जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारी अखबारें हैं जिनसे हम सोर्सेज से खबरें लेकर आते हैं। हम कहीं ना कहीं कुछ खबरों पर मिस कर रहे होंगे लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम और से और खबरें आपके पास लाएं जो आपके काम की हैं। शोर तो बहुत मचता है लेकिन हम कंसर्न है आपके काम की खबरें और आपके काम की इंफॉर्मेशन से। इसलिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।